बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉल न्यूज़ नेटवर्क का ज़रा बच के में बड़े खुल के हम बात करते हैं और जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, जो हमारी आंखें देख रही होती हैं, उसका कुछ तजिया भी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहर इक़्तिदार के सहाफ़ी, ये शायर हैं, अदीब हैं, खालिद मजीद साहब और प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब की रौनक हैं। इनसे बात करते हैं और जो डेवलपमेंट हुई है बिलखसूस एक तो बनीगाला के हवाले से और फिर दूसरा जो सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे और देखेंगे कि पार्लियामान की गुलाम गर्दिशें भी क्या कहती हैं। तो बहुत शुक्रिया जी जनाब खालिद मजीद साहब, माशाल्लाह आज भी आप हमेशा की तरह बड़े सोने सोने से लग रहे हैं। बात यह है कि आपकी नज़र खूबसूरत, आपकी बातें खूबसूरत, तो आपको हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है। इसीलिए तो बच बच के इतना खूबसूरत ज़रा बच के चलते हैं। तो ये जो बच के चलना है ना यार, ये कमाल है। नहीं क्या हमने हमेशा जो है इस्लामाबाद वालों ने बच के चलना है किससे, और बच के चलना भी हमने किससे है। अच्छा, ये भी हमें उन लोगों ने सिखाया है, वो नादीदा कुव्वतें, वो नादीदा थे लोग। अच्छा, एक वो आपने सुना होगा कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने शहर में सेन में रास्ते बना लिए। वो जो रास्ते बनाने वाले लोग थे ना, उन्होंने हमें भी ये कहा था कि यार ख्याल करना, बच बच के चला करो, ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ कोई किसी का यार नहीं है, ये सब अपने अपने यार हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है और यही वजह है कि आप देखें कि गुज़िश्ता 2, 3 या 4 महीनों से हम देखें जो हमारे अदारे हैं और बिलखसूस मुल्की सलामती के ज़ामन जो अदारे हैं, जो उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, इसको आप ज़रा बच बच के किस तरह देखेंगे? यार मैं कल परसों भी ये बात कर रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पे नाम नेहाद किस्म के फ़िलासफ़र पैदा कर दिए गए हैं ना, एक ख़ास किस्म की जमाती किस्म के। अच्छा, वो गैर जमाती नहीं हैं, वो वाकई जमाती हैं। अच्छा, उनका ना तो इल्मियत, ना उनमें तरबियत, ना उनमें इखलाक से आरी लहजे, ठीक है, गाली गोली का उनमें रिवाज है। उन्होंने हमें बहुत मोहतात कर दिया है। हम लोग पहले अगर बेधड़क कोई बात करते भी थे ना, तो अब हम इसलिए बचते हैं कि यार कहीं हमें उनमें ना शामिल कर दिया जाए। बिल्कुल यही बात है। आप याद होगा जब मेरे ख्याल में जब आप आए थे तो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर खताती थी ना? बटर बटर पेपर के ऊपर जी, या लेथो प्रिंटिंग होती थी। अच्छा, वो कागज़ पे कातिब लिखता था, जी जी वो प्रेस में जाता, सब कुछ होता। मैंने अगले दिन एक साहब ने कहा कि यार अगर इनसे कोई मतलब पूछा जाए तो इनको नहीं आता। मैंने कहा यार किसी दिन ऐसे करना, इनसे पूछना कि यार अखबार में कोई पेशानी भी होती है। तो इन्हीं किसी हजरत से पूछ लिया उन्होंने, यार वो अखबार दी पेशानी किथे लानी है? कहना जी वो की होंदी है। तो फिर ऐसे ऐसे लोग जब होंगे तो फिर हम लोगों को तो बच बच के ही चलना पड़ेगा ना। और फिर वो होंगे भी सीनियर सहाफ़ी। अच्छा, साथ वो लिखते सीनियर है भाई, इसलिए हम तो सीनियर हैं ही नहीं। नहीं हम तो अभी बिल्कुल तिफ़्ल मकतब है इस पे। हाँ, अच्छा खालिद मजीद साहब, एक ये बताइए आप, और मैं अक्सर व पेशतर आपके आर्टिकल भी देखता रहता हूँ मैगज़ीन के अंदर। आजकल सैलाब है और सेक्रेटरी जनरल चंद दिन पहले यहाँ से वापस गए हैं। एक यूके एड की एक तस्वीर जो थी हाँ और जी। वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और सेक्रेटरी जनरल को 600 मरतबा टैग की वो। ये मुल्क की कौन सी खिदमत है सर? ला हौल वला कुव्वत इल्ला जब वो बिल्लाह। तस्वीर भी पुरानी है, आज की नहीं है वो। अच्छा, वो 2010 के सैलाब की है, जी, जी। बिल्कुल क्लियर ये कट, शायद वो इंडिया की है मेरे ख्याल और में। पाकिस्तान की भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो यहाँ की है भी नहीं। ये वो हमाकतें होती हैं, ये वो खुद साख्ता किस्म की, घटिया किस्म की, मैं इधर थोड़ा सा बच बच के बात कर लूँ ना इसी जी, किस्म जी, की, बिल्कुल, बिल्कुल। घटिया किस्म की हरकतें करके मैं से मुराद हरगिज़ मैं नहीं हूँ, आप नहीं हैं। हम अपने आप को शो ऑफ कर देते हैं, और जब हम शो ऑफ होके पकड़े जाते हैं तो फिर हम ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। तो पकड़ने वाले कहाँ हैं? वो हम लोग होते हैं, वो हम ही लोग होते हैं जिनकी मेमोरी काम कर रही होती है, जिनकी याददाश्त अभी मुर्दा नहीं हुई। ना हम मुर्दा ज़मीर हैं, ना हमारे कलम की स्याही ने अभी मफाद की निब इस्तेमाल शुरू की है। हमारे कलम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सच लिखते हैं या नहीं लिखते, बोलते हैं या या चुप नहीं रहते? बोलते। अच्छा, बोलने पे आए तो हम वो बोलेंगे जो वाकई हकीकत है। यार 10 साल पुरानी तस्वीर और पाकिस्तान की भी नहीं है, तुम लगा के कौन सी खिदमत कर रहे हो? अच्छा एक सवाल ये है, वो अदारे कहाँ हैं? जो हम तो एक ट्वीट कर दें तो
हमें पकड़ने के लिए आ जाएंगे। जी। खुल के बात कर लेते हैं, बच के खुल के बात कर लेते हैं कि जी हमारी कोई एक चीज़ हो तो वो पकड़ी भी जाएगी या हम ज़ेर ताब आ जाएंगे, गद्दारी का लेवल भी लग जाएगा। गद्दारी लग जाएगी, हम नॉन मुस्लिम हो जाएंगे, हम पता नहीं क्या क्या कुछ बन जाएंगे। एक ख़ास किस्म का तबका फ़िक्र ऐसा वजूद में आया है, उनके बहुत सारे नाम हैं, वो आलिम भी हैं, वो फाजिल भी हैं, वो सहाफ़ी भी हैं, लेकिन उसमें है नहीं आती, वो साफ़ी हैं। इदारे अपने काम करते हैं, नज़र क्यों नहीं आ रहा है? जो सब हर इदारा अपने अपने वक्त पे अपने अपने मनसब पे काम कर रहा होता है। बात चीज़ें ये ऐसी होती हैं जो दूरस्थ होती हैं, उनके नताइज हमें थोड़ा देर से मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। कभी ये नहीं हो सकता कि वो इदारे जो ज़ामिन होते हैं या वो इदारे जिन्होंने सालमियत का ख़्याल करना होता है या वो इदारे या वो शख्सियात जिन्हें वतनियत, वतन की हुर्मत और तशख़्ख़ुस अज़ीज़ होता है, वो भां नहीं करते। वो बड़े आराम से, तहम्मुल मिजाजी से सब कुछ देखते हैं और फिर काबिल गिरफ़्त चीज़ों को पकड़ते हैं। 600 जो अकाउंट से वो टैग हुई है वो तस्वीर, अभी तक तो कोई इतला नहीं आई है कि कोई पाबंद सलासल हुआ है। ये वजह क्या है? ज़रूरी नहीं है कि हर एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए। आपने देखा नहीं वो जनरल सरफराज अली शहीद के मामले का? बिल्कुल हुआ, आने दें। माफिया ही आई हैं, हमें तो ये तो नहीं पता चला कि किसी को टंगा भी गया है। बहुत सारी जगहों पे हम ख्वाहिश करते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो वाली बात है। ये ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश हमारी मर्ज़ी के मुताबिक पूरी हो जाए। हम क्रिकेट के ग्राउंड को की मिसाल लेते हैं, जब हम क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर होते हैं, हमें हर बॉल बड़ी आसान और बड़ी अच्छी लग रही होती है और हम एकदम पसीजते हैं, यार इस पे छक्का क्यों नहीं मारा। ये तो उस बैट्समैन से पूछे ना, उस पे क्या गुज़री है कि उसको पता है यार शुक्र करो मैंने रोक ली है। इदारों के पास भी कोई टाइमिंग होती है, यूं ही हाथ नहीं डाले जाते। बाज़ दफ़ा हमें रेड हैंडेड चीज़ें भी हमने देखी कि उनको इग्नोर किया गया है। सर बहुत चीज़ें हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तानियत हमारी रेड लाइन है, तो जो रेड लाइन क्रॉस करेगा उसके खिलाफ तो उसको पकड़ना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पे कोई लिहाज ही नहीं होना चाहिए। हमारी आर्मी, हमारा मुल्क, हमारा फ्लैग, हमारी एटॉमिक, इन पे कोई बंदा मैं हूँ आप हैं या कोई बहुत ही लाडला है। फैसलाबाद में आपने फ्लैग वाला मामला नहीं देखा? यूके में आपने पासपोर्ट फाड़ने वाला वो वाकया नहीं देखा? फ्लैग मुझे इस पे वो है, अभी भी मैं इस पे उस दिन भी दुखी था और आज भी हूँ। और आज आपकी वसातत से ये कहने की बड़े बच के ये जसारत कर रहा हूँ, वो शख्स जिन्होंने वहाँ पे झंडा उतारा है, न सिर्फ उनको, उस मकाम पे होने वाले हर उस शख्स को जिसने उनको मना नहीं किया, वो काबिल गिरफ्त होना चाहिए। और आज नहीं, उसी दिन होना चाहिए, बल्कि लिटर परेड भी होनी चाहिए थी। लितर तो छोटी सी चीज़ है ना, उससे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। हमने तो वो वाले लितर देखे ना जो 79 में पढ़ते थे, इस तरह के लितर पढ़ने चाहिए और चौक में पढ़ने चाहिए, लोगों को तमाशा दिखा के। पूरी दुनिया में मुझे तो कोई ऐसा मुल्क नज़र नहीं आ रहा है सर कि जहाँ पर आप अपने अदारों के ऊपर, अफवाज के ऊपर, झंडे के बारे में उस जो कौम परस्ती है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान उठाया गया हो। पड़ोस में आप इंडिया को देख लें, दूर ना जाएं आप। बात यह है जोई साहब, जब हम, उससे पहले भी इस तरह की बातें हैं, मुझे नेशनल असेंबली का भी एक बात याद आ रही है जी। उस बैलेट में से, इलेक्शन में से भी एक गाली निकली थी। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, एक्शन उस वक्त भी होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था ये हमारा सवाल नहीं है। हम यहाँ पे आके जज्बाती हैं, हम यहाँ पे आके इमोशनल हैं, हमारा गुस्सा हक बजानिब होता है। अगर हम वतन परस्तियत पे जब आते हैं तो हम उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ने का कहते हैं। बिल्कुल। आप देखें, अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमेशा आप कहते हैं कराची वाले भूखे नंगे, वो जब हमारे वडेरे साईं जब होते हैं, जब वो कोई उर्दू स्पीकिंग को ताना देते हैं तो कहते हैं जी आप भूखे नंगे आए थे।
जी और जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि जो जो सैलाब आया तो एक हफ्ते के अंदर वो जो भूखे नंगे थे ना, उन्होंने 3 अरब रुपए का इमदादी सामान अंदरून सिंध भेजा है। भेजा कराची से जो जी कराची खुद डूबा हुआ है और डाके नाके वो तो आप तो जानते हैं शहर अरुसलाबाद को। जैसे मेरा बचपन जो है ना कराची का है। कराची में मैं ये बात, अब ये मेरे 9th क्लास तक मैं कराची में हूँ। सही। अच्छा 9th क्लास तक बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाता है, उसको पता होता है कि कहाँ से हमने फंड भी लेना है। हम एक एक आना भी जमा करते रहे हैं, सैलाब के लिए भी सही। और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी। कराची भूखा नंगा नहीं है, आपका कराची भूखा नंगा नहीं है। अगेन कराची भूखा नंगा ही नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को कराची से मिलता है। 70%। 70% रेवेन्यू कराची देता है। अच्छा, एक साहब ने उस दिन बात कर दी कि जी कराची का शुक्रिया अदा करो कि वो बहुत सारा पाकिस्तान को 70% दे रहा है, कि वो खिला रहा है। तो लोगों ने उसकी बात का दीवाने का ख्वाब कह लें, उसकी दीवाने की बातें कह दी। उसने ठीक कहा था। कराची में वहाँ का एक बंदा कमाने पे आता है, कमाता है, उसको आप जेन्युइन मसला बताते हैं, सैलाब उसका जेन्युइन मसला है। उन्होंने उस वक्त वो भूखे नंगे आए थे भाई 1947 में। अब आके अपना सब कुछ छोड़ के नंगे थे, मान ली बात, भूखे थे, मान ली बात, उनके पास रहने को जगह नहीं थी, मान ली बात। लेकिन जब उनको जगह मिल गई, उनको बैठने की जगह मिली, उन्होंने खोपड़ी इस्तेमाल की है, वहाँ पे उन्होंने कारोबार किए हैं, वहाँ उन्होंने बिजनेस किए हैं। एजुकेशन लिटरेसी रेट। अगर सर मैं एक बार और अजीब सी बात करने लगा हूँ, अगर आपका कोटा सिस्टम पाकिस्तान में ना होता सही तो यकीन कर लें कि बाकी सारे सूबों के सूबा सिंध समेत बच्चे सफ़र कर जाते, सिर्फ कराची का बच्चा कामयाब हो जाता हर जगह पे। इसीलिए तो हमने उन्हें पीछे रखा हुआ है। हमने उनके हाथ पे टीटी तो हमने दिया है ना। फिर कोटा, यही बात है ना, हमने कोटे में लाकर उनको फंसाया हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा टीटी जो दी ना, हमने टीटी दी, हमसे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने उनकी उस नौजवान की जिसको आपने नौकरी नहीं दी, उस नौजवान के हाथ में टीटी आई जिसको रोज़गार नहीं मिला। रोज़ यार MA BA पास बच्चे सड़कों पे रुल रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, माँ भी बात ताने दे रही है, बाप भी ताना दे रहा है, बड़ा भाई भी ताना दे रहा है, कब तक हम तेरे को खिलाएंगे यार, इंजे ही बोल देना ना। जी जी। अब कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, तेरी शादी भी नहीं करनी हमने। तो भाई आप वडेरे बन के, आप कोई और पार्टी बन के, कुछ बन के आपने उसको पैसे दिए थे, आपने उसको कहा इज्जत से रहो, इज्जत उसको मिली पैसे से। जब पैसा उसके पास ज़्यादा आ गया तो उसके बाद आपने उसको टीटी दे दी कि खालिद को नहीं छोड़ना, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। बिल्कुल। तो खालिद को मारने के लिए उसने मारा या नहीं मारा, एक दफ़ा उसने खोल के मेरे ऊपर तान ज़रूर ली। जिस दिन उसका हौसला बढ़ गया, जिस दिन उसके अंदर हिम्मत आ गई थी, और जिस दिन मैंने रिएक्ट किया था, मैं से मुराद मैं नहीं हूँ कोई ऐसा, मैं तो शरीफ आदमी था, मैं तो कहा भाई माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा। किसी ने जब उसके साथ पंगा लिया था ना, उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी ढस करके मारी गोली, वो घुटने पे गोली मारते थे। ये मैं कर रहा हूँ 80s की बात कर रहा हूँ, ये 90s की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं 96 में जब कराची जाता हूँ तो मुझे दोस्तों ने मना कर दिया था, भाई वापस चले जाओ। वो बुशरा वाला जो हादसा हुआ था, मिनी बस वाला जो, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं उस वक्त आई वाज देयर। मैं उस ज़माने में वहाँ पे ये सभी चीज़ें आंखों से देखी हैं दोस्त यार। लेकिन आप तो आज भी उन्हें उस तरह कबूल करने को तैयार नहीं है ना। आप कल देखें जो 90 में जो आग लगी, आप बेशक आप इसको ना कबूल करें, मगर जो उर्दू स्पीकिंग है, ये जो महाजर कम्युनिटी है, उनका तो सियासी किबला जो 90 है, जहाँ पर बीबी भी गई है, नवाज शरीफ साहब भी गए हैं, शौकत अजीज, जमाली साहब, सारे तो वहाँ पर जाते रहे। आज आपने पाबंदी लगा दी है, ठीक है, वो आपका अपना मैटर है भाई। देखें, अपने अपने वक्त पे अपने अपने मफादात के लिए सियासतदान सबको इस्तेमाल करता है जी। ये उसकी ज़रूरतें हैं। आप ये देखें ना, को अगले दिन कोई बात कर रहा था कि यार देखो ये फ़लाने फ़लाने इकट्ठे हो गए हैं। भाई इकट्ठा होना पड़ता है किसी न किसी मौके पे।
हाँ, जिन्होंने घसीटना था वो भी इकट्ठे वो भी इकट्ठे हो गए, जिन्होंने फांसी का कलम लिया था वो भी इकट्ठे वो हो भी गए इकट्ठे हो गए। जी हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल ये मतलब बात। ये जो 90 भाई एक अलामत है, उनका अपना एक मकतब फ़िक्र कह लें, उनकी एक अप्रोच कह लें, उनकी एक पहचान है, आइडियोलॉजी है उनकी। आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। वो उस आइडियोलॉजी के उस फ्रेम के अंदर हैं। आपको ज़रूरत होती है तो आप उनके पास चले जाते हैं, मुझे ज़रूरत होती है तो मैं चला जाता हूँ, उनको ज़रूरत होती है तो वो चले जाते जी हैं, बिल्कुल। क्योंकि अभी वो उस शहर से बाहर नहीं निकल सके। ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।